नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं फायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये दिखाया गया था जैसे अभी लॉकडाउन है तो क्यों कोई मेडिसिन नहीं मिल रही और कई बार डॉक्टर से नहीं मिलने जा सकते हम लोग, है ना। तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो डायबिटीज़ या ऐसी क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उन लोगों को आ रही है। तो मुझे लगा कि हम लोग कुछ मैनेज कर सकते हैं उसमें। तो थोड़ी सी मैं प्रिकॉशंस बता रही हूँ और थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किस किस लेवल पे जाके आप खुद को हेल्प कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमारे पास घर में अवेलेबल होती हैं उन्हीं से आप लोग कैसे अपनी डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं उनको एक नियमित जो हमारा कंट्रोल्ड लेवल्स हैं ब्लड शुगर के उसमें कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं शुरू कर रही हूँ वो, क्योंकि जब तक आपको पता ना हो, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये समझ है कि हमें शुगर होती कैसे है। अगर समझना चाहेंगे तो मैं दोबारा से एक उसका वीडियो ले लूंगी कि कहाँ से ये शुरुआत होती है, कैसे हमारे बाकी सारे फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआती जो होती है कि ये हमारी जीभ है, उस पे जो हम लोग खाना खाते हैं ये स्टमक है, स्टमक में जाके एसिमिलेट होता है या लिवर से जूसेस आते हैं। ये हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज सिक्रेट करता है जो हमारा इंसुलिन, जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करने की हेल्प करता है। और जब यहाँ से इंसुलिन नहीं सिक्रेट हो पाती प्रॉपरली तो वो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जो हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसमें वो मात्रा हमारे फिर ब्लड में अपेरेंट होनी शुरू हो जाती है, मीन्स प्रेजेंस दिखानी शुरू कर देती है। और उसके इससे धीरे धीरे क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो स्लो होना शुरू हो जाता है। स्लो होता है तो उससे बाकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो अ, मेरा दिल तो कर रहा है मैं आप लोगों को बताऊं कि हमें कैसे हम लोग खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है कि हम लोग आज हमने मीठा खाना शुरू हुआ और हमें 4 दिन बाद शुगर हो गई। नहीं, इट टेक्स टाइम। जहाँ पे ये हम लोग टाइप 2 डायबिटीज जो कह देते हैं वो होता है कि हमने डेवलप करी अपनी बॉडी में। और जो टाइप 1 होती है कि वो हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, वो बचपन से ही होती है। तो हेरिडिटरी फैक्टर्स हमारे जीन्स में ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे बच्चों को। तो यहाँ भी है कि हम लोग कहते हैं कि हमेशा, और यहाँ पे आप देखें तो जो डायबिटीज शुरू हुई है वो तब से शुरू हुई है जब से लोगों ने बैठ के काम करना शुरू किया। जब से पहले हम लोग खेती बाड़ी करते थे, हमारा जो काम रहता था हमारा उस पर आपके फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा रहती है। या अभी भी आप देखेंगे जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं उनमें डायबिटीज कम देखने को मिलती है। उसका एक चीज रीजन बताती हूँ मैं, जो हम लोग बहुत ओवरलुक करते हैं कि सीधा सा रीजन है, सामने है, फिर भी हम लोग उसको नहीं देखते तो बहुत दुख होता है। तो उस चीज को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हम लोग बहुत हद तक अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो देखो ये या अब पेनक्रियास जो है, जब हम लोग बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं जब हम लोग, तो हमने हर चीज में कंफर्ट लेवल ले लिया है। पहले खाना बैठ के नीचे खाते थे तो उस टाइम हमारी बॉडी पे प्रेशर, पेट पे प्रेशर पड़ा रहता था, तो हमें पता रहता था कि हमने कितना खाना खाना है और 1 पार्ट और ऑटोमेटिक ही हमारा खाली छूट जाता था क्योंकि पेट भरा हुआ महसूस होता है आपको। तो यहाँ पे क्या है कि आपने खाना खाया, अभी लोग ध्यान से नहीं खाना खाते, टीवी चल रहा है, तो सबसे ज्यादा तो जिस चीज ने जो डिस्टर्ब किया है, क्योंकि खाना यहाँ से जाता है मुंह में डालते हैं, हमारी जीभ जो है वो च्यू कर, हमारी जीभ उसको पलटाती है, थूक हमारे मुंह में जनरेट होता है, वो ब्रेन को हम इंस्टिकेट करते हैं, तब हमारी जो है बक्कल कैविटी उसको सिक्रीट करती है, फिर उसको च्यूइंग होती है तो वो आगे बोनस बन के हमारे स्टमक में पहुंचता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो अभी जो ज्यादा लोग क्यों डायबिटिक हो रहे हैं, हालांकि मेरी हर वीडियो में आप देखोगे कि मैंने वहां से शुरुआत से बताया हुआ कि कैसे प्रॉब्लम होती है, कैसे हमारी यहाँ से फर्स्ट लेवल से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखोगे जब हमारी जो
बॉडी में जो सिक्रीशंस होती हैं, जो बॉडी में हमारी ब्रेन का जब उसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहता, ब्रेन को नहीं पता हम लोग कितना खाना खा रहे हैं कितना नहीं खा रहे, तो वो जो सिक्रीशंस भी होती हैं वो भी उससे मैच नहीं करती कि मुझे कितना खाना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। उससे जब मैच नहीं होती तो वो अनकंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। तो यही से शुरुआत होती है दिमाग और हमारे खाने में, जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता और उसको नहीं पता मुझे किस चीज को असिमिलेट करना है, तो यहाँ पे जूसेस की कमी और डिस्टर्ब्ड असिमिलेशन उसको बोलते हैं हम लोग, कि नहीं पता तो अपने हिसाब से सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो लोग बहुत कई बार मिर्ची वगैरह का सेवन करते हैं उनमें भी ये ज़्यादा चीज़ें हैं, जो स्पाइसी फूड लेते हैं उनमें ये चीज़ होती है। तो वो मैं बताऊंगी कि कैसे बढ़ती जाती है। तो यहाँ से ये हमने खाना खाया, खाना यहाँ पे स्टमक में चला गया, स्टमक यहाँ पे जाके इसकी पाचन होता है। जो खाना जैसे हम खाना खाते हैं उसको छोटा छोटा तोड़ना होता है, क्योंकि ऐसे ही तो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो छोटा छोटा यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे एसिड होता है तो एसिड उसको बर्न कर देता है। तो बर्न होने के बाद इसमें यहाँ से लिवर से जूसेस आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि स्टमक के पीछे को आप देखोगे डॉटेड लाइन में मैंने बनाया है, ये पैनक्रियाज है, जहां से इंसुलिन और बाकी जितने भी हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस यहाँ से रिलीज होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम पेट भर लेते हैं, जब जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचती। अब देखिए यही ट्रेंड रहा तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये पैनक्रियाज वैनिश ही हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिल रही। उसको ब्रीद करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही। पैनक्रियाज को ब्रीद करने के लिए, हर ऑर्गन को ब्रीद करने के लिए जगह चाहिए होती है। तो वो जब नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जब वो उसको पूरी स्पेस नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब भी ये दबता है तो इसकी सेक्रेशन प्रॉपर नहीं होती। तो देखेंगे अब जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो वो बैठा होना, और दूसरा है कि मेंटल टेंशन, एक्सर्शन, टेंशन, और वो सारे रीजन यहाँ पे अपेरेंट होते हैं जिस भी इंसान को डायबिटीज होती है। तो यहाँ पे ये असिमिलेशन नहीं होती, उसके बाद क्या होता है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। यहाँ पे इंटेस्टाइन्स में उसकी अच्छी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो उसमें से एब्जॉर्प्शन होनी है, जो अच्छे खाना हमने उसमें से निकालना है, जो जूसेस हमने लेने हैं, जो न्यूट्रिशन हमने लेनी है, वो डिस्टर्ब होती है। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में वो चला जाता है, वो ड्राइनेस धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ड्राइनेस बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे सिलिया होते हैं उसकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती। तो खाना और बहुत बार होता है क्योंकि ड्राई हो जाएगा तो हमें लुब्रिकेशन जरूर चाहिए होती है। तो यहाँ पे जब ड्राई हो जाता है ना तो खाना वहीं पे पड़ा रहता है। जब वहीं पे पड़ा रहेगा तो कोई भी चीज है जब एक थोड़े टाइम से ज्यादा किसी जगह पे पड़ी रहती है, आप देखेंगे आजकल पानी में भी स्मेल आने लगती, पहले पानी में स्मेल नहीं आती थी। तो आज का पानी भी इतना अडल्ट्रेटेड हो गया कि पानी से भी स्मेल आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे फूड जब पड़ा रहेगा तो उसमें भी फर्मेंटेशन होने शुरू हो जाती है। तो पेट में अफारा रहना शुरू हो जाता है। अफारा जब रहेगा तो बाकी सारे सिस्टम को प्रेशराइज कर देगा। तो बाकी फिर खांसी, किडनी की प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। इंटरेस्टेड लोग जो भी होंगे वो मेरा न्यूरोपैथी का मेरे 3 एपिसोड्स हैं, उसमें ABC से समझाया, वो उसको देख सकते हैं। अब हमने लॉकडाउन में अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना है, अगर हमारे पास किसी दवाई वगैरह की कमी है तो सबसे पहले तो रात को जरूर पानी पिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमें उठना पड़ता है, उठना इज नो प्रॉब्लम, वो आप नींद कभी भी पूरी कर सकते हैं। बट रात को जब हम लोग पानी पीते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो रात का सिस्टम है एसिमिलेशन का, जो हमारी मशीनरी जो चलती है, तो एसिमिलेशन का रात को 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम है। तो पानी उस टाइम हमें चाहिए होता है वॉशिंग के लिए, पूरे ऑर्गन्स की वॉशिंग अगर सोचेंगे तो रात को पूरी बॉडी हमारी उस टाइम अगर हम लोग पानी पी के सोते हैं तो पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है। और रात को जो पानी पीते हैं उसके साथ अगर हम मोटी मोटी सी पीस के अजवाइन, सौंफ, छोटी हरड़ और जीरा, सारी चीजें बराबर ले लो आप, और जीरा और सौंफ आपने भून के डालना है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही डाल सकते हैं। तो इसका एक पाउडर सा बना के रख लो, उसको रफेज रखना है, रफ रखना है, ताकि हमारे जैसे हम लोग झाड़ू मारते हैं ना, ऐसे ही हमारे ऊपर से लेके नीचे तक ऑर्गन्स में कहीं चिकनाई नहीं रहे। तो ये जो चीजें हैं वो आपके बॉडी में कहीं चिकनाई नहीं रहेंगी, सारी जगह क्लीन करती हैं। तो इसको चबा के जब हम लोग खाते हैं तो उसके साथ जब थूक अंदर जाता है, वही थूक है आयुर्वेद में
बेसिक है जो हर चीज को ट्रीट करने के लिए। ये रात को आपने सोना है, लेके रात को लेना है और चबा के खाना है, उसके साथ गर्म पानी का 1 गिलास लेना है और उसके बाद आपने सो जाना है। फिर सुबह उठ के आपने 10 बूंद किसी भी ऑयल की, जो भी आपकी जगह पे अवेलेबल है, उसकी 10 बूंद, सिर्फ 10 बूंद आपने लेनी है, थोड़े से दूध में डाल के, जितना दूध आपको पसंद है उतने दूध में। तो ये क्या करता है, जैसे हमने पूरा रात को रफेज ली है, वो क्लीनिंग होगी आपकी सिस्टम की। ये जो 10 बूंद आप लेते हैं, ये ऊपर से नीचे तक आपके स्टमक को पूरा लुब्रिकेट करता है। ये जो सिलिया जम जाते हैं, यहाँ पे जो ड्राई हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो रिवाइव होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी ना किसी ऑयल की जरूरत है। तो ये ऑयल, ये सिंपल ऑयल भी हो सकते हैं या मेडिकेटेड ऑयल भी अगर अवेलेबल आपको होते हैं। अदरवाइज मैं लिंक दूंगी, आप वहां पे जाके वो ले सकते हैं। और खाना हमेशा चबा के खाएं। अगर आप डायबिटिक हैं तो खाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगाएं और चबा चबा के खाना खाएं, सो दैट जितना आप थूक आपकी बॉडी जनरेट करेगी, उतने चांसेस हैं आपके पेनक्रियाज के रिवाइवल के। और एक ताड़ आसन, मैं हमेशा बताती हूँ कि ताड़ आसन जरूर करें, लेट के भी करें और खड़े होके भी करें। जो लोग नहीं भी उठ सकते वो बैठे बैठे भी करें। ताड़ आसन क्या करता है, हमारे जो ऑर्गन्स है, जब हम लोग बैठे रहते हैं तो एक दूसरे के साथ सट जाते हैं, एक दूसरे के साथ उनको स्पेस नहीं मिलती। हर इंसान को हर रिलेशनशिप में एक हमें स्पेस चाहिए होती है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, तो ऑर्गन्स को भी स्पेस चाहिए। ऑर्गन्स को स्पेस तभी मिलेगी, हम लोग उनको जैसे अलाइनमेंट नहीं करते हम लोग गाड़ियों की, हाँ ये ऐसे खींच के वो अलाइनमेंट में चलना चाहिए। सो यहाँ पे ऑर्गन्स की अलाइनमेंट भी जरूरी है। एक तो ताड़ासन जरूरी है, इसको आप दिन में 4-5 बार जरूर करें। अगर आप बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते तो इतनी बार तो जरूर करें। और दूसरा है कि ऐसे करके सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज्यादा कोई जोर नहीं लगता। और दूसरा है कि ऑपोजिट साइड में आप जरूर होल्ड ऑन करें। एक मतलब लेग्स राइट साइड और खुद लेफ्ट साइड, फिर आप राइट साइड और लेग्स को आपने लेफ्ट साइड लेके आना। तो ये इससे करने से क्या होता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज हो जाती है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसे वो स्लगिश रहना शुरू हो जाते हैं। योग बता दिया हमने, करें ताड़ासन जरूर। अच्छा, हाथ पैर की डेली टकोर जरूर करें आप लोग। अगर डायबिटिक हैं तो हाथ पैरों को अपने, जितने आप मॉइस्चर रखेंगे अपने अंदर, रिटेन रखेंगे मॉइस्चर, उतना आप लोग सेफ रहेंगे। हाथ पैर आपके श्रिंक नहीं होने चाहिए। ये बार बार मैं कहती हूँ, क्योंकि लोगों को बाद में जाके जब पता चलता है तो कई बार बहुत लेट हो जाता है। तो आप डेली अपनी मालिश करें, किसी भी ऑयल से करें, क्रीम से करें, किसी भी चीज से करें, और हाथ पैर की टकोर जरूर करें ताकि ये मांस है जो हाथों का, वो मांस इंटैक्ट रहे। 1/3 पेट खाली रख के खाना खाएं, इंटरवल्स पे ले लो चाहे, बट आपने पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना। और ब्रेन टॉनिक जरूर कुछ लेना है। ब्रेन टॉनिक अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मी वगैरह हमारी बहुत सेफ सी मेडिसिन है आयुर्वेद में। ब्राह्मी, सिंपल ब्राह्मी हो गई, मंडूक पलनी हो गई, ये सारी चीजें हैं, आप इसको जरूर लें क्योंकि दिमाग का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। और मेडिसिन अगर नहीं ले सकते तो एक अखरोट आपने जरूर खाना है। और उसके बाद एक चीज रह गई थी, आज की डेट में जैसे हम लोग, हमारे पास कोई मेडिसिन की कमी है तो आपने 10 दाने मेथी के, उनको भिगोना है। ठीक है, भिगोते हैं जब उसको, तो उसको कांच के बर्तन में आपने भिगोना है। कांच के बर्तन में भिगोते हैं, कांच या मिट्टी का पात्र कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें आपने उसको भिगोना है। और उस आप देखेंगे उसका जो पानी है वो म्यूसिलेज वो छोड़ता है। तो वो जो, उसको आपने क्या करना है, पानी समेत, पानी उतना ही लेना जितना आपने पीना है, उतने पानी में भिगोना। जैसे सुबह है, आपने सुबह 10 दाने भिगोए हैं, शाम को ले लेने हैं, शाम को भिगोए हैं तो सुबह लेने हैं। तो ये आपके लिए इंसुलिन का काम करता है। ये 10 दाने, अगर आपके पास कोई मेडिसिन वगैरह की कमी होती है तो ये आप लेना शुरू करें। तो ये आप देखेंगे कि आपकी एसिमिलेशन प्रॉपर करता है। आपका जो हमारी बॉडी में इंसुलिन वगैरह की मात्रा कम हो रही है, उस चीज को हेल्प करेगा आपकी बॉडी को एसिमिलेट करने से। बाकी बॉडी में फायर एलिमेंट हमें जरूर चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, हमें उसको दोबारा से ठीक करना है। तो बाकी और डिटेल्स अगर चाहिए होंगी तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपको दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि कैसे हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है। तो ये है कि अभी एमरजेंसी में आप लोग अपना ध्यान रखें।
एक्सरसाइज ज़रूर करें, अनुलोम विलोम ज़रूर करें, बॉडी को अलाइनमेंट ज़रूरत है, उसको मूवमेंट ज़रूर करें, सैर करें और अपने ब्रेन का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ आती है डिमेंशिया, भूलना जरूर शुरू होता है। तो एयर एलिमेंट पैसिफाई रखना है हमें। सो आई विश एवरीवन गुड लक, अपना ध्यान रखें, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, थैंक यू।